सिर्फ 10 मिनट और बिना मैदा का तैयार हो जाएगा ऐसा चटपटा मजेदार नाश्ता कि मार्केट वाले समोसे कचौरी को भी फेल कर दे। थोड़ी सी सब्जियां, चटपटा मसाला और क्रिस्पी कवर, एक बाइट लोगे तो सीधा दिल पे लगेगा। बच्चे हो या बड़े सब बोलेंगे और बनाओ। तो देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामिल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस हेल्दी मजेदार नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1/4 कप सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मोटी भी ले सकते हैं। टेबल स्पून के नाप से मैंने 4 चम्मच सूजी लिया है। और अब डाल दीजिए आधा कप गर्म पानी। तो गर्म पानी डालिएगा तो सूजी बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस टाइम आपको बिल्कुल भी ज्यादा पानी नहीं डालना है। हाँ, आप चाहे तो 2-3 चम्मच और भी कम पानी डाल सकते हैं। और अब हम 2 से 3 मिनट रेस्ट पे रखते हैं, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालें। फ्लेम कम रखिए और डाल दीजिए ½ टीस्पून जीरा। जीरा जैसे ही हल्का सा भून जाए ना, तुरंत डाल दे 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन और 1 बारीक कटी हरी मिर्च। एक बार मिला ले। जैसे मिलाइए तुरंत डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच स्वीट कॉर्न यानी कि मकई के दाने। साथ ही डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच ताजे हरे मटर। तो दोस्तों, स्वीट कॉर्न को और मटर को मैंने उबाला नहीं है। और अब 1 मिनट के लिए भून लें ताकि सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए, मटर और कॉर्न को 1 मिनट के लिए सॉफ्ट कर लिया है। और अब हम एक मीडियम आकार का लंबाई में कटा प्याज डालते हैं। बहुत ही थोड़ा सा बारीक कटा पत्ता गोभी डाल दीजिए। कप के नाप से आधा कप। एक छोटा सा बड़े वाले ग्रेटर से कसा हुआ गाजर और 1 चम्मच लंबाई में कटा हुआ शिमला मिर्च। और अब फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिए यानी कि मीडियम कर दें। और बिना नमक डाले हम 1 मिनट के लिए और सब्जी को सॉफ्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, आप इसमें अपने इच्छा अनुसार कोई दूसरी और सब्जी डाल सकते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न स्किप कर सकते हैं और बंद गोभी को स्किप करके आप फूल गोभी डाल सकते हैं, बीन्स डाला जा सकता है। तो आलू का नाश्ता मैंने कई बार बताया है, लेकिन आज मैं बिना आलू का ही नाश्ता बनाना बता रही हूँ ताकि बच्चे के साथ बड़ों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आए। तो लीजिए, 1 मिनट के लिए सब्जियों को सॉफ्ट कर लिया है। हमें सब्जी को बस 50% ही पकाना है, बिल्कुल भी भाजी की तरह नहीं गलाइएगा। जब हल्के से सौते हो जाए ना, तब डाल दीजिए हल्के फुल्के मसाले। तो 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डाल दे, 1/4 टीस्पून नमक। तो चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए सफेद नमक कम डालिएगा। और अब काली मिर्च डाल दीजिए 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच चाय का धनिया पत्ती। और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए और भून लेते हैं ताकि मसाले नमक अच्छे से सब्जियों में मिल जाए। तो लीजिए, 1 मिनट के लिए और सब्जियों को भून लिया है और बहुत ही चटपटा कम तेल में बना हमारा वेजिटेबल वाला स्टफिंग भी तैयार है। तो बस फ्लेम बंद कर दे और चूल्हे से उतार के एक प्लेट में निकाल लीजिए और 2 मिनट इसी प्रकार रहने दीजिए ताकि ठंडे हो जाए। इधर सूजी भी फूल चुकी है और अब हम फूली हुई सूजी में डाल देते हैं 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक, 1 चम्मच धनिया पत्ती, ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 बड़ा चम्मच ऑयल। तो दोस्तों, आपके बच्चे तीखा कम खाते हैं तो मिर्ची कम डालिएगा। तो ऑयल हमने मोयम के लिए डाला है। और अब हम सूजी में सभी मसालों को मिला लेते हैं। मिलाने के बाद डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा और मिलाते हुए हम मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने डो को बहुत ही अच्छे से गूंथ लिया है और नरम आटा हमारा तैयार है। और अब पूरे डो को किचन बोर्ड पे रखें और इस तरीके से चिकना कर लें और 2 भागों में बांट लीजिए। और अब पेड़ा बना लें। एक पेड़े को साइड में रखें। चुटकी भर आटा छिड़कते हुए हम गोल बेल के तैयार कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, बार बार आटा लगाने की जरूरत नहीं है। तो लीजिए, हमने बड़ी सी रोटी बेल ली है और रोटी से हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है, बिल्कुल भी पतला नहीं कीजिएगा। और अब हम किनारे से काट लेते हैं, यानी हमें स्क्वायर पट्टी तैयार करना है। तो लीजिए, हमने चौकोर में काट लिया है और ये जो किनारे का भाग है इसे हम वापस डो में मिला लेंगे। और अब हम बीचों बीच इस प्रकार काट लेते हैं। दूसरी तरफ से भी काट लीजिए। इधर वेजिटेबल वाली स्टफिंग भी ठंडी हो गई है
तो बस हम एक एक चम्मच मिक्स इस तरीके से रखते हैं। किनारे के भाग को छोड़ते हुए ही रखिएगा और एक साइड में रखिएगा। तो स्टफिंग को रखने के बाद हम किनारे में हल्का हल्का पानी लगाते हैं। तो गेहूं का आटा है ना, इसलिए सिर्फ पानी लगाइएगा ना, तब भी बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। तो हल्का ही आपको लगाना है। और अब हम एक कोने को उठाते हुए इस तरीके से दूसरी तरफ चिपका देंगे पेटिस की तरह, और साइड से इस प्रकार दाब लेंगे। हाथों में उठा लीजिए। तो हाथों से हल्का सा पिंच कर लीजिएगा ताकि जरा भी ना खुले। पहला नाश्ता तैयार है ना, बहुत ही आसान। तो बस एक प्लेट में रख लीजिए। इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को फोल्ड कर लेते हैं और दबाते हुए तैयार कर लेते हैं। तो अगर हल्का फुल्का किनारे से अनइवन शेप दिखे ना, तो इस तरीके से चाकू से काट लीजिएगा। तो लीजिए, हमने कुछ नाश्ते को बना लिया है। जब तक ये पकेंगे ना, तब हम और बना लेंगे। तो चलिए पका लेते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे तो एयर फ्रायर में बेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा पैन में ऑयल डाला है। तेल मीडियम गर्म हो चुके हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और धीरे धीरे ऑयल में डालते हैं और 2 मिनट के बाद ही पलटी करेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट में आप देखेंगे कि लाइट गोल्डन कलर किनारे से आने लगा है, यानी दूसरी तरफ आ चुका है। तो बस हम कांटे से धीरे से पलटी कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता दोस्तों। हमने बहुत मोटा आउटिंग लेयर नहीं रखा है, इसलिए तुरंत पक जाता है। मुश्किल से आपको 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो बस इसी तरीके से हम लो फ्लेम या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे दूसरी तरफ से भी क्रिस्प कर लेंगे। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी हमने करारा क्रिस्प कर लिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो गेहूं के आटे से बना रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। वैसे आप चाहे तो और भी कम ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। प्लेट में निकाल लें। तो बस इसी तरीके से हम सभी वेजिटेबल पॉकेट्स को, या फिर आप इसे मिक्स वेजिटेबल पेटीज भी बोल सकते हैं, फ्राई कर लेंगे। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है आटे का मिक्स वेजिटेबल पेटीज। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो आप इस नाश्ते को हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 8 से 9 पीस स्नैक बन जाएंगे। आप चाहें तो मात्रा दुगना कर सकते हैं। और अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। उससे पहले देखिए आप कितने क्रिस्प है। अंदर की स्टफिंग भी दिखा देती हूँ। तो ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से चटपटे और मज़ेदार। तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। कितने क्रिस्प है। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।